हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज इंटरेस्ट एंड एन्युटी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसपे हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के रिमेनिंग सम्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करवा दिया था, जिसके अंदर मैंने कुछ 5 सम्स किए थे। आज उसके आगे के सम्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक जय सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर लगातार आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सेम टू के वीडियोस जरूर मिलने वाले। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 2 years is 76.8. Simple interest on same principal for 4 years is 3840. Find the principal and rate of interest. कल भी हमने सेम सम किया था, बट कल के सम में और आज के सम में फर्क क्या है? वहां पे डिफरेंस का वैल्यू दिया था, यहाँ पे डिफरेंस के साथ और एक वैल्यू दिया है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड। डिफरेंस के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है और सिंपल इंटरेस्ट छोटा होता है। तो इधर मैं लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 76.5। बराबर है 76.8 है। ओके 76.8। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 76.8 है। क्लियर यहाँ तक? पक्का समझा? क्लियर। और एक दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम प्रिंसिपल विल बी 3000। कितना है? 3840। इधर प्रिंसिपल कितना है? जितना प्रिंसिपल इधर है, बट इधर एंड कितना है? 4 साल। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है मालूम नहीं है। यहाँ पे एन कितना है? 2 years। रेट कितना है मालूम नहीं है। यहाँ पे रेट मालूम है क्या? देखो नहीं सर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मतलब दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, खाली फर्क क्या है सोनी कि यहाँ पे 4 साल के लिए कैलकुलेट है, यहाँ पे 2 साल के लिए। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 76.8। क्लियर है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस पी। ये अमाउंट का फॉर्मूला माइनस प्रिंसिपल माइनस P इंटू एन इंटू आई। अब आपको कल ही भी नहीं पता था R अपॉन 100 का मतलब I होता है, इज इक्वल टू 76.8। प्रिंसिपल मालूम है क्या? नहीं। N मालूम है, I मालूम है? नहीं। तो P ब्रैकेट 1 प्लस आई द स्क्वायर माइनस P, इतना समझा? माइनस P इंटू 2 इंटू आई इज इक्वल टू 76.8। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये इस फॉर्म में a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये a है ये b है होल स्क्वायर है, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा p अपने जगह पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये मैंने i प्लस b को सॉल्व करना है, तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है? 1, a के जगह पे 1, b के जगह पे i, अरे बराबर यहाँ पे b के जगह पे आई स्क्वायर। अभी समझ में आ गया? मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखने वाला, तो अब इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। अरे ये समझा? हाँ या नहीं? माइनस माइनस p, ये p तो है ही ना अपनी जगह पे, माइनस 2pi इक्वल टू 76.8। ये समझा? ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ये p 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 इंटू p होगा प्लस 2pi प्लस p इंटू आई स्क्वायर, pi स्क्वायर हो जाएगा माइनस p माइनस 2pi इज इक्वल टू 76.8। माइनस 2pi प्लस 2pi कैंसल, माइनस p प्लस p कैंसल, तो मेरे पास आया pi स्क्वायर इक्वल टू 76.8।
इसके आगे में इसे सॉल्व नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया? समझा ये? अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो सर आंसर कैसे लाएंगे? तो आपको इधर दूसरा वैल्यू दिया है, क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 3840 आएगा। कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे? जितना इधर किया है उतना ही, बट कितने साल के लिए? 4 साल। कितना परसेंट? जितना इधर है उतना ही। अब इधर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3840। प्रिंसिपल मालूम नहीं, एन 4, आर अपॉन 100 मतलब आई लिख सकता हूं ना? समझाइए? तो ये हो गया 3840 अपॉन 4 इज इक्वल टू पी आई। अरे समझा गया? 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 0, 960 इक्वल टू पी आई। अब इसके आगे इसको भी नहीं सॉल्व कर सकता हूँ सर, हम तो अटक गए। नहीं अटके, इधर है पी आई स्क्वायर और उधर है पी आई, तो मैं इसे ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? पी आई इंटू आई इक्वल टू 76.8। आई इंटू आई क्या होगा? आई स्क्वायर। सर आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज मुझे पी आई का वैल्यू मालूम है ना, तो मैं इसे स्प्लिट करता हूं। आई स्क्वायर था, आई और आई कर दिया तो ये आई स्क्वायर होगा। उसमें से इसका वैल्यू मिल गया है, पी आई का वैल्यू कितना है? 960। तो यहाँ पे लिखूंगा 960 इंटू आई, पी आई के जगह पे 960, आई जैसा ऐसे इज इक्वल टू 76.8। मुझे तो आई फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, तो 960 को ये बाजू आई इज इक्वल टू 76.8 डिवाइडेड बाय 960। क्लियर हुआ? आई इज इक्वल टू, बताइए, 0.08। आई का मतलब क्या था? आई का मतलब है आर अपॉन 100, हाँ या नहीं? आई मालूम है 0.08 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, आर इज इक्वल टू 8%। पहला काम डन। अरे बात समझ गया? आर या आई तो आपको मिल गया, कितना मिला? 0.08। अब मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना तो इधर से फाइंड कर लेता हूं ना, क्यों इतना सब सॉल्व करो? ये मालूम है 960 इक्वल टू पी आई, 960 इज इक्वल टू पी इंटू 0.08। 4 साल के लिए जमा करो या 3 साल के लिए, प्रिंसिपल तो सेम ही है ना। तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किधर भी सब चीज आंसर वही आएगा। इधर आएगा 960 डिवाइडेड बाय 0.08 इक्वल टू पी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 12। समझ में आ गया? पक्का समझा है? 100%। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है? एक क्या क्वेश्चन? उषा वाला है ना? चलिए ठीक है। क्वेश्चन दिया है, उषा केप्ट ₹1 lakh as fixed deposit for 5 years in a bank at 8% per annum compound interest, and her friend Nisha kept 80,000 in the bank for 8 years with 10% per annum compounded annually. Who will receive more compound interest and by how much? देखो बहुत एकदम सिंपल है। दो फ्रेंड है, एक उषा है और एक निशा है, निशा जो भी इसका नाम रहेगा। एक ने 1 लाख रुपया जमा किया है, एक ने 80,000 जमा किया है। 1 लाख जिसने जमा किया है वो कितने साल के लिए जमा किया है? 5 साल के लिए, और उसको ब्याज कितना मिलेगा? 8%। और जिसने 80,000 जमा किया है उसने कितने साल के लिए जमा किया? 8 साल के लिए, और कितना परसेंट मिलेगा? 10%। पूछा है किसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7। उषा, उषा का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1 लाख, बराबर है। कितने साल के लिए जमा कर रही है? 5 साल। कितना परसेंट? 8, बराबर है। हाँ, सिमिलरली निशा, निशा ने कितना पैसा जमा किया है? 80,000। कितने साल के लिए? तो कितना परसेंट? तो मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिखता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, बराबर। वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अपने को सिर्फ अमाउंट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल 1 लाख 1 प्लस 0.08 रेज टू 5। अक्सर ये 0.08 कैसे आया? मैंने आपको बताया था, आई का मतलब होता है आर अपॉन 100। आर कितना है? 8 अपॉन 100
0.08 समझ में आया? वेरी गुड। अब 1 लाख इंटू 1.08 रेस टू 5, तो कल ही मैंने आपको कैलकुलेटर बताया इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 1.08 इंटू 1.08 इक्वल्स टू का बटन दबाने का, तो 2 बार का आंसर आ गया, फिर इक्वल्स टू 3 बार, फिर इक्वल्स टू 4 बार, फिर इक्वल्स टू 5 बार। बात समझ में आए? 1.08 इंटू 1.08 2 बार हो गया, इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे, देखो मैं खुद आपको करके दिखा दो। 1.08 इंटू 1.08 इक्वल टू आया आपको 1.1664 आया, ये 2 बार आया, इक्वल्स टू 3 बार, इक्वल्स टू 4 बार, इक्वल्स टू 6 बार। मतलब इधर 6 दिख रहा है बट हुआ कितनी बार? 5 बार। बात समझ में आया क्या? एक नंबर ज्यादा ही दिख रहा है, तो आपको आंसर आया 1.46932, इतने बड़े नंबर आ रहे हैं, बराबर है। इनटू जो भी आंसर आया है उसको क्या करना है? 1 लाख से मल्टीप्लाई इंटू 1 लाख इज इक्वल टू आपको आंसर आता है यहाँ पे 1,46,932.80। 81 भी कर सकते हो क्योंकि इसके बाद का नंबर 5 से बड़ा है, तो 81 कर दिया। इसका मतलब है इसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उसे कितना पैसा मिलेगा? 1,46,932। तो इसको इंटरेस्ट कितना मिला? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था इसका? 1,46,932.81 और प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख। तो इसे ब्याज कितना मिला? 46,932.81। बात समझा? अब निशा का कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। प्रिंसिपल कितना है? 80,000। 1 प्लस 0.1 10 है ना, I is equals to R upon 100, that is 10 upon 100, 0 0 कैंसिल, 0.1 होगा। अरे समझा ये? विच इज पावर में इधर कितना आएगा? 8। 80,000 इंटू 1.1 टू द पावर 8 बराबर है। फिर से एक बार, अब फिर से कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 2 बार का आंसर 3 4 5 6 7 8 8 बार चाहिए, तो इधर नंबर कितना आना चाहिए? 9। 9 बार में मेरे को आंसर आया 2.14358881 आया इंटू 80,000, क्योंकि यहाँ पे 80,000 है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मुझे 1,71,487.10। 1 कर सकता हूँ राउंड अप करने के लिए। अरे बात समझा? तो इसने 80,000 इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमाया, बराबर है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट था 1,71,487.11 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 80,000, विच इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो और बताओ कितना आ रहा है? 1,71,487.11 माइनस 80,000 करो, कितना आ रहा है बताओ? 91,000। क्या बात है, 91,487.11। ओके ठीक है, समझ में आ गया? अरे समझा? अब सवाल ये है दोनों में से ज्यादा किसको ब्याज मिला? 4691 निशा को ज्यादा मिला ना? निशा को कितना ब्याज ज्यादा मिला? तो दोनों में डिफरेंस कितना है वो उसको मिल जाएगा। ये ऐसे समझ में आ रहा है, इसको 46 इसको 91, बट दोनों में से ज्यादा किसको ब्याज मिला? निशा को। कितना ज्यादा मिला है वो कैसे मिलेगा? 91,487 माइनस 46,932। तो निशा रिसीव टोटल कितना? 91,487.11 माइनस 46,932.81, कितना? 44,554.3। क्लियर है? अरे बात समझा? पक्का ना? मेरे को गड़बड़ लग रहा है, बराबर माइनस कर रहे हो ना? ठीक है, तो समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? 100% कंप्लीट। The population of a city is 50 lakhs. If it increase to
73,20,500 after 4 years, what will be the rate of increase per year? क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 50 लाख का है और कुछ सालों में वो 73,20,500 होने वाला है। तो अपने को पूछा गया है कि भाई वो कितना परसेंटेज पे इंक्रीज हो रहा है। ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वो कुछ सालों में नहीं 4 सालों में इंक्रीज हुआ, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 7 के 8 है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 50 लाख, मतलब एट प्रेजेंट 50 लाख रुपया मेरे पास, मतलब 50 लाख पॉपुलेशन है। क्लियर? अब ये कुछ सालों के बाद, मतलब 4 सालों के बाद ये बन जाएगा 73,20,500, मतलब ये मेरा अमाउंट बन गया। अमाउंट मतलब कितना वैल्यू होने वाला है ना, तो ये अमाउंट है। फाइंड करना है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये कैसे सॉल्व करूंगा? तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। अमाउंट है 73,20,500 इज इक्वल टू 50 लाख, बराबर है ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू 4 बराबर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 73,20,500 डिवाइडेड बाय 50 lakhs इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू 4। अरे समझा? डिवाइड करो, बताओ कितना आता है? 1.4641 इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू 4। अगर इधर स्क्वायर होता तो ये बाजू आता तो रूट हो जाता, इधर फोर्थ पावर है तो मैं बोल सकता हूँ फोर्थ रूट ऑफ 1.4641 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। चलेगा क्या? क्यूब रूट होता तो भी कर सकते थे, स्क्वायर रूट तो भी यही काम करते। हाँ, क्यूब रूट निकालना कैलकुलेटर पे डिफिकल्ट है, बट इवन नंबर का रूट निकालना इजी है। जैसे फोर्थ रूट है तो कैसे निकलेगा जरा ध्यान देना, 1.4641 रूट का बटन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार रूट बताओ, तो ये जो रूट निकला वो स्क्वायर रूट निकला, और एक बार बटन निकाला तो ये क्या निकला? फोर्थ रूट निकला। रूट का भी रूट, तो कितनी बार रूट हो गया? फोर्थ रूट हो गया। अरे बात समझ में आया? पहले क्या था? तो पहले फोर्थ पावर था, तो जो भी लिखा मैंने उसको रूट का बटन दबाया तो वो स्क्वायर रूट निकला, फिर से उसी का रूट निकाला तो वो फोर्थ रूट निकल गया। 2 बार रूट निकाला ना मैंने यहाँ पे, तो इसका आंसर आ रहा है 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, प्लस इधर आएगा तो माइनस 1.1 माइनस 1 इक्वल्स टू आई, आई इज इक्वल टू 0.1। 0.1 मतलब कितना परसेंट? 10%। और क्वेश्चन में ये पूछा था कितना परसेंट चेंज होने वाला है, तो 4 साल में हमारा पॉपुलेशन जो है वो 10% बदलने वाला है। क्लियर हुआ? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मिस्टर, एक मिनट, the simple interest and the compound interest for 2 years on the same principal at the same rate are rupees 3,000 and 3,120 each. Find the principal and the rate of interest. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान देना। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के लिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सम है वो यहाँ पे खत्म होगा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम करेंगे। ये लेसन थोड़ा सा वास्ट है, बट मैंने कल ही बताया था ये जो फॉर्मूला है अमाउंट का ये खत्म नहीं होगा, ये चलते रहने वाला। नाम बदल बदल के आएगा बट आएगा यही सारी चीजें। ठीक है, इस टॉपिक का नाम था इंटरेस्ट एंड एन्युटी, तो इसमें इंटरेस्ट भी है और एन्युटी भी है। अभी आप इंटरेस्ट के ऊपर थे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अब एन्युटी से रिलेटेड चीजें भी आएगी और फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये आपको यूज होने वाला है। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया फिर से एक बार रीड करता हूँ, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन दिया है द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at the same principal at the same rate is 3,000 and 3,120 it just say find the principal and rate of interest। अब मैंने पहले ही बताया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड दोनों दिया, तो बड़ा क्या रहेगा? कंपाउंड, छोटा क्या रहेगा? सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, तो आई कैन सी सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3,000। अरे यस। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 3,120। कितना प्रिंसिपल? पता नहीं। कितना रेट? पता नहीं।
कितने साल के लिए पता है शायद 2 साल, इधर भी 2 साल, तो इधर फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ प्रिंसिपल। अरे बात समझा? हाँ, तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आई बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3000, P मालूम नहीं, N मालूम है, I मालूम नहीं, 2 इधर आ जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पी आई, तो ये 1500 इज इक्वल टू पी आई। इसके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये समझा? अभी कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। खाली अमाउंट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस पी। प्रिंसिपल मालूम नहीं, बट ये मालूम है 3120, ये मालूम नहीं है। 1 प्लस आई द स्क्वायर माइनस पी, ऐसा सम किया था ना आज स्टार्ट में ही, बराबर है, विच इज इक्वल टू यहाँ पे है P ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस पी। अंडरस्टूड? पक्का समझा? विच इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस पी। पी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, P प्लस 2pi प्लस pi स्क्वायर माइनस पी। बस, तो इधर आया 2pi प्लस pi स्क्वायर इक्वल टू 3120। तो सर आपने पहले वाले में कैसे किया था? उधर डिफरेंस बोला था, तो दोनों फॉर्मूले को मैंने साथ में लिखा था वहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल जो भी उसका डिफरेंस था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला मैं सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट इतना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट इतना आएगा, और मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फाइंड करके दो। तो इसका मतलब है कि भाई साहब आप इसको इतना ही सॉल्व कर सकते हो। अरे समझा? तो मुझे क्या मिल गया, 3120 इक्वल टू 2pi प्लस pi स्क्वायर। और कुछ करना पॉसिबल है? नहीं। अब यहाँ पे आपको बोला है कि भाई दो सिंपल इंटरेस्ट है, और दोनों सिंपल इंटरेस्ट को अगर देखने जाओ तो पहले वाले को कितना आ रहा है 3000, दूसरे वाले को कितना आ रहा है 3120। तो जब भी दो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है सेम साल के लिए, तो आप इससे क्या फाइंड कर सकते हो, इनका रेशियो फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो? रेशियो। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? तो बड़ा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय छोटा इंटरेस्ट, रेशियो ऐसे होता है ना, बड़ा रेशियो डिवाइड बाय स्मॉल रेशियो। तो आई कैन से कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2pi प्लस pi स्क्वायर अपॉन pi है, और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू 3220 और इधर कंपाउंड इंटरेस्ट है 1500। ये समझा क्या? इज इक्वल टू दोनों में 2pi अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आई बच जाएगा, 2pi इधर से 2pi है ना, हाँ, तो 2pi तो नहीं, बट मैं 2 कॉमन ले लेगा, सॉरी pi को कॉमन ले लेगा। pi इधर भी है, pi इधर भी है ना, तो pi कॉमन लिया तो ये 2 बच गया और इधर i बच गया अपॉन pi। समझा? अब 3120 को डिवाइड बाय 1500 करो, कितना आ रहा है देखो, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 2 प्लस आई, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 1.04 माइनस 2 इज इक्वल टू आई। हाँ समझा ना? करो फटाफट। इधर कितना आ रहा है? आप जो कैलकुलेट करोगे वही मैं लिखूंगा ना। चलिए इधर डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है 2.08 इज इक्वल टू 2 प्लस आई, 2.08 माइनस 2 इक्वल टू आई, बराबर। तो इधर आएगा 0.08 इज इक्वल टू आई, आई मिल गया, आई मिल गया। आई का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो पी मिल जाएगा, बिकॉज दोनों में प्रिंसिपल तो सेम ही है। तो आएगा 1500 इज इक्वल टू 3i, 1500 इज इक्वल टू p इंटू 0.08। देखो p इज इक्वल टू 1500 इंटू 0.08, p इक्वल टू 18,700। क्वेश्चन में पूछा गया था कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, कितने परसेंट पे,
हमने 8% पे 18,750 जमा किया है, तो दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना, एक पे आएगा 3,000 और दूसरे पे आएगा 3,120। क्लियर है? आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नया टॉपिक के साथ अपन आएंगे। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, 3 दिन मैथ्स की वीडियो है, 3 दिन अकाउंट के वीडियो चलेंगे। क्लियर है क्या? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बंद करो रिकॉर्डिंग।